बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जी स्पोर्ट्स के नाज़रीन को फिर से खुशामदीद। जैसे हमने आपको कहा था कि ईद का मौका है, तो ईद के मौके पे हम कुछ स्पेशल शोज़ कर रहे हैं ईद के हवाले से, और ईद की फेस्टिविटीज़ है, तो हमने कहा क्यों ना जी स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा हमारा फोकस रहता है हमेशा क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है क्रिकेट इतनी खेली जाती है, इतनी फॉलो की जाती है कि दूसरे स्पोर्ट्स के लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो एक जहन में था कि ईद शोज़ जो हम करेंगे इसमें हम दूसरे स्पोर्ट्स से जो है लोगों को इनवाइट करते हैं, उनको भी मौका देते हैं मतलब बैठने का और बातें करने का, और उनकी अचीवमेंट्स को भी हाईलाइट हम करें। पहला पार्ट जो हमने किया था उसमें हमने स्नूकर, टेनिस, स्क्रैबल, जूडो, कराटे से हमारे मेहमान थे, और आज जो हमारा सेकंड पार्ट है ईद शो का, इसमें हमने जो मेहमान इनवाइट किए हैं ये हमने जहन में रखा है कि सिर्फ मेल ही नहीं, फीमेल्स ने जो है, लड़कियों ने भी स्पोर्ट्स में काफ़ी जो है अचीवमेंट्स आ रही हैं, और बहुत सारी लड़कियां अब स्पोर्ट्स की तरफ आ रही है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो स्क्वॉश हो, चाहे वो बैडमिंटन हो, चाहे इवन वेट लिफ्टिंग में हम देख रहे हैं कि मतलब लड़कियां सामने आ रही हैं। तो उसी हिसाब से आज हमने अपने गेस्ट बुलाए। एक गेस्ट जाना पहचाना, आप उनको पहचान जाएंगे क्योंकि अभी पूरा वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन वो हमारे साथ रही, सवेरा पाशा। सवेरा, वेलकम वंस अगेन टू जी स्पोर्ट्स स्पेशली ट्रांसमिशन। सवेरा को हमने इसलिए बुलाया क्योंकि सवेरा ऑलराउंडर है, मतलब एंकर है, जर्नलिस्ट है, और वन ऑफ द फ्यू फीमेल्स कवरिंग स्पोर्ट्स, तो इसलिए सवेरा का होना बहुत ज़रूरी था। फिर सवेरे के साथ जो है हमने क्रिकेट, जाहिर सी बात है एक की नुमाइंदगी ज़रूरी थी हमारी शोज़ में, तो हमने मीर हमज़ा को बुलाया क्योंकि मीर हमज़ा बहुत बिजी थे इंग्लैंड में, काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे ससेक्स के लिए, तो अभी वापस आए, तो हमने कहा क्यों ना इनको दावत दी जाए। मीर हमज़ा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन ईद शो। और साथ में हमने दो बहनों को इनवाइट किया है, माहूर और राबिया शहजाद। डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं इनके, लेकिन दोनों ने काफ़ी इसमें जो है अचीवमेंट्स हासिल किए, परफॉर्मेंसेस दी है। माहूर शहजाद जो है वो नेशनल बैडमिंटन चैम्पियन है, और बैडमिंटन में इनकी रैंकिंग भी जो है इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। और माहूर, वेलकम टू स्पेशल ईद शोज़। और हमारे साथ माहूर की छोटी बहन है, और ये ऐसे एक स्पोर्ट्स में मतलब इन्होंने मतलब चूज़ किया है जो कि मतलब जब लोग सुनते हैं तो हैरान होते हैं कि ये किस स्पोर्ट्स में चलेगी। राबिया इज़ डूइंग वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, और ये इनको भी आज हमने इनवाइट किया है क्योंकि इन्होंने एक इंटरनेशनल टाइटल जीता था न्यू साउथ वेल्स में लास्ट ईयर, तो उस वक्त से काफ़ी चर्चा है इनकी। आई स्टार्ट ऑफ विद सवेरा। सवेरा, ईद का मौका है, ईद की छुट्टियाँ और बकरा ईद, तो मतलब घर पे तो बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ होगा, बहुत चहल पहल इस वक्त। तो खैर अब जो है हो गया, सॉर्ट आउट हो गई हैं चीज़ें, कुर्बानी हो गई है, तो ठीक है, गोश्त भी इधर उधर समेट लिया गया है, बट बिल्कुल बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है जब ईद होती है। सबसे मगर अच्छी बात ये होती है कि अब इतनी फास्ट पेस लाइफ है कि आप अपने रिश्तेदारों से मिल नहीं पाते। एक ये ईद आती है जिस वक्त सब गैदर अप होते हैं, कोई एक बड़ा सा एक कोई डिनर हो जाता है कहीं, किसी बड़ी उम्र जो हमारा जो सबसे फैमिली मेंबर जो सबसे बहुत ज़्यादा बड़ा डिनर होता है, होता है, गोश्त कुछ ज़्यादा ही होता है। मसला सिर्फ ये है कि मैं रेड मीट नहीं खाती मैं गोश्त नहीं खाती, मैं चिकन वाली, और मतलब बकरा ईद पे तो अलाउड होना चाहिए, मेरे लिए स्पेशली चिकन। बकरा ईद में तो चीटिंग होनी चाहिए ना। नहीं, वो इसलिए नहीं, मुझे एलर्जी है रेड मीट से, तो मेरे लिए स्पेशली कुछ ना कुछ चिकन का जरूर बनता है। तो बकरा ईद पे भी तुम्हारे शौहर बच्चे वगैरह तो एंजॉय करते हैं? सब बिल्कुल भाई, बारबेक्यू वगैरह, फुल फ्लेज बारबेक्यू होता है हमारे यहाँ। वेरी गुड। वर्ल्ड कप में बड़ा मजा आया, वी डिड अ लॉन्ग ट्रांसमिशन, 46 डेज की ट्रांसमिशन रही, फिर वो फाइनल भी ऐसा हुआ कि क्या कहें कि फाइनल देखा था मीर हमज़ा? हाँ जी, मैं टीम के साथ ही देख रहा था वहाँ। अच्छा। हमारा काउंटी मैच चल रहा था, तो आखिरी 10 ओवर्स रह गए थे, और हमने उसको एंजॉय भी बड़ा किया, और स्पेशली हमारी काउंटी टीम में सारे इंग्लैंड के ही प्लेयर्स थे। हाँ। तो उन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, लेकिन जब प्रेशर सिचुएशन थी तो वो सब बड़े चुप बैठे हुए थे कि क्या होगा। खैर यकीन किसी को नहीं था, मतलब पहला वर्ल्ड कप फाइनल जो कि सुपर ओवर में गया हो, और उसके बाद भी यानी कि सुपर होने के बाद भी आज भी अगर आप पूछेंगे कि इंग्लैंड कैसे जीता, तो ना वो विकेटों से जीता, ना वो रन से जीता, बस जीता गया, खत्म हो गया, जीत गया, बाउंड्रीज पे जीता वो भी। वैसे कैसा एक्सपीरियंस रहा मीर,
तुम्हारा अपना ससेक्स के साथ? जी मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैंने इससे पहले भी काफ़ी अपने दोस्तों से, स्पेशली क्रिकेट कोचेस से इस बारे में बड़ी बात की कि वहाँ का जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बड़ा हाई हो जाता है, क्योंकि वहाँ की जो इंग्लिश कंडीशंस हैं जो हमें सुनने में आ रही थी कि वो फास्ट बॉलर्स के लिए बड़ी सपोर्टिंग पिचेस हैं, लेकिन इस बार इन्होंने फ्लैट पिचेस बनाई हुई थी काफ़ी ज़्यादा। सुना है कि वहाँ वेदर की वजह से भी पिचेस पे बड़ा असर हो रहा है। वो जी बिल्कुल, वेदर से स्विंग सीम नहीं मिलता आपको। एक तो वेदर की वजह से, दूसरा वहाँ पे हैवी रोलर्स आ गए हर ग्राउंड में, तो उसकी वजह से जो पिच में मॉइस्चर होता था वो कम हो गया, तो बैट्समैन बड़ा इजी रन करते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ जो जेन्युइन फास्ट बॉलर होगा वही आउट करेगा जिसको बॉल करनी आती है। तो एक्सपीरियंस वाइज भी बड़ा अच्छा रहा, परफॉर्मेंस वाइज भी बड़ा अच्छा रहा और बड़ा एंजॉय किया। और फिर एक डिफरेंट सेटअप है, डिफरेंट एनवायरनमेंट है, बड़ा एक प्रोफेशनल सेटअप है उनका वहाँ पर। बिल्कुल, आई थिंक बड़ा एक चेंज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, आपको वो हर तरह से फैसिलिटेट रखते हैं, चाहे वो वहाँ पे जो जितनी भी काउंटीज़ हैं उनका अपना जिम होता है, अपने पूल होते हैं, और ओवरसीज प्लेयर्स का रिस्पेक्ट भी बहुत, स्पेशली ओवरसीज प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट। पास्ट में पाकिस्तान की अगर हम हिस्ट्री देखें क्रिकेट की, तो पास्ट में हमारे प्लेयर्स जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स बने, जावेद मियांदाद, माजिद खान, ऑल दीज प्लेयर्स, मुश्ताक मोहम्मद, सादिक मोहम्मद, बहुत नाम है, ज़हीर अब्बास वगैरह, इमरान, इन सब का यही था कि उस ज़माने में पूरे सीज़न के लिए जाते थे हमारे प्लेयर्स। आई थिंक यू वन ऑफ द फ्यू करंट प्लेयर्स जिसने पूरा सीज़न गुजारा है। मतलब अब तो ये होता है कि 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, 4 मैच खेल लिए, 5 मैच खेल लिए। जैसे अजहर अली जा रहे हैं खेलने के लिए, 4 मैचेस वो खेलेंगे, बाबर आजम भी खेल रहे हैं समरसेट की तरफ से। तो पूरा सीज़न गुजारना बहुत मतलब एक इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। लेकिन अब आप वापस आ गए तो मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा फिट हो गए, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा फिट होके आप आए। लेकिन अब ये जो मतलब ये 2 दिन ये जो खाना पीना चलेगा, मतलब छूट है कि नहीं है? हाँ जी, मैं फिट इसीलिए होके आया हूँ जगह बना के आया कि जगह बना के आप आए, क्या हमने करना नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। माहौल मुझे ये बताएं कि बैडमिंटन मतलब एक ऐसा अब हाई प्रोफाइल स्पोर्ट्स हो गया है, ख़ास करके इस रीजन में हम देखते हैं तो इंडिया से बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स निकल रहे हैं बैडमिंटन के, और पाकिस्तान से भी मतलब इट्स प्लेड रेगुलरली। ये देख के मुझे खुशी होती है कि कम से कम नेशनल लेवल पे तो टूर्नामेंट चल रहे हैं हमारे, रेगुलर चल रहे हैं। लेकिन मैं भी एक खबर पढ़ रहा था कि यू आर रैंक नाउ 127th और 170 समथिंग 149 इंप्रूव हुई आपकी रैंकिंग। प्लस आई वाज रीडिंग अ स्टेटमेंट कि यू आर गोइंग टू फॉर ट्रेनिंग फॉर month to Denmark. And you'll be receiving specialized training there, coaching and all that sort of. और उसके बाद फिर आप कुछ टूर्नामेंट्स वगैरह में हिस्सा लेंगी। तो ये जो आप डेनमार्क जा रही हैं, दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू। जी बिल्कुल, ये मतलब पाकिस्तान से अभी सिर्फ मैं वाहिद प्लेयर हूँ जो डेनमार्क ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ, और इसका सारा क्रेडिट पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन को जाता है, जो हमारे इस वक्त के सेक्रेटरी मिस्टर वाजिद अली, उन्होंने कोशिश की जिसकी वजह से मैं एशियन ओलंपिक प्रोजेक्ट में सेलेक्ट हुई, और अब उसके बाद मैं पाकिस्तान से अकेली प्लेयर हूँ जो ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ डेनमार्क। नहीं, दैट्स गुड न्यूज़, क्योंकि मैं पढ़ रहा था तो मतलब हमारे वहाँ आमतौर पर ये शिकायत चलती है कि हमारे दूसरे स्पोर्ट्स में एथलीट्स को मौका ही नहीं मिलता कि वो प्रॉपर कोचिंग हासिल कर सके। और अच्छी बात की थी पिछले प्रोग्राम में अकील खान ने कि अब स्पोर्ट्स में जो लोग आ रहे हैं, चाहे वो मेल फीमेल है, वो हादसाती तौर पे आ रहे हैं। मतलब यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है कि उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जाए, कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं है। सो दिस वेरी गुड न्यूज़ कि यू आर एटलीस्ट गोइंग फॉर अ मंथ। लेकिन बैडमिंटन, वाई बैडमिंटन मतलब क्या? इसलिए क्योंकि मेरे जो पापा थे उन्होंने अपने जूनियर लेवल तक बैडमिंटन खेला था, तो फिर उन्होंने मेरी एक बड़ी बहन है उससे और मुझे बैडमिंटन में डाला था। तो जब मैं 11 ईयर्स की थी तब से बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया था। फिर 13 ईयर्स की हुई तो फर्स्ट टाइम अंडर 19 नेशनल चैंपियन बन गई थी, और उसके बाद से फिर कंटिन्यू रहा, इसी तरह टाइटल्स लेती रही। जी, चलती रही, ग्रोथ चलती रही है। बिकॉज बैडमिंटन में हम बात करते हैं तो बैडमिंटन में मतलब फीमेल्स में एक सिलसिला चल रहा था कि मतलब नेशनल लेवल पे चंद एक खवातीन थी जो डोमिनेट करती थी, लेकिन अब क्या मतलब हैज़ द पूल एक्सपेंडेड, मोर प्लेयर्स कमिंग अप? पूल तो जाहिर सी बात है एक्सपैंड हुआ है और काफ़ी ज़्यादा फीमेल प्लेयर्स आई हैं, लेकिन अब जैसे मैंने अपना जो टारगेट किया हुआ है वो वर्ल्ड लेवल को टारगेट किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है मैं वर्ल्ड लेवल को टारगेट किया हुआ है, तो उसी लिहाज से ट्रेनिंग करती हूँ, उसी तरह से इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलती हूँ। तो मेरा और जो बाकी प्लेयर्स का जो लेवल है ना, गेम का लेवल, जी उसमें डिफरेंस आ गया। लेकिन फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू गो एंड प्ले इन द ओलंपिक्स, मैं अगर बात करता हूँ तो आपकी कहाँ पर रैंकिंग होनी चाहिए वर्ल्ड में? ओलंपिक्स क्वालिफाई करने के लिए मेरी रैंकिंग वर्ल्ड में टॉप 70 में होनी चाहिए। टॉप 70 में होनी चाहिए। नाउ इफ यू वांट टू गो इनटू द टॉप 70, आपको कितने टूर्नामेंट्स में अपीयर होना पड़ता है? तकरीबन
ऑलमोस्ट 10 टूर्नामेंट्स मुझे खेलने पड़ेंगे। डिपेंड करता है कि आप हर टूर्नामेंट में किस राउंड तक पहुंचते हैं, उसी लिहाज से आपको पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप काफ़ी अच्छे मतलब फाइनल जीत जाते हो, सेमीफाइनल तक पहुंचते हो, तो उतने ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। ओके, तो फिर वो आपके टूर्नामेंट पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि अभी मैंने 4 टूर्नामेंट्स खेले थे अफ्रीका में, तो उसके बाद मेरी रैंकिंग 197 से 149 पे आई है। तो ये ह्यूज जंप इन इंप्रूवमेंट इन रैंकिंग्स। माहौर की एक और बहन भी, जैसे मैंने आपको कहा, वो भी स्पोर्ट्स में है, लेकिन वो एक बड़ी मतलब ऐसे स्पोर्ट्स में वो गई है कि मतलब आप कहते हैं कि क्यों मतलब ऐसे स्पोर्ट्स में हो गई। तो ज़्यादातर लड़कियों का हम देखते हैं तो आजकल क्रिकेट का बहुत शौक है, हॉकी का हो जाता है, लेकिन बैडमिंटन टेनिस में ज़्यादा हमने देखा है कि ख़वातीन का इंटरेस्ट रहता है। लेकिन राबिया जो है, आप मतलब वेट लिफ्टिंग कर रही हैं, क्या कर रही हैं, मतलब पावर लिफ्टिंग कर रही हैं, क्या कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले जो स्टार्ट किया था वो वेट पावर लिफ्टिंग से किया था, बिकॉज पावर लिफ्टिंग अगर आप जिम में जाएं तो आप कर लेते हैं स्क्वाट, बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट। तो सब पहले वो फैसिलिटी भी नहीं थी कि वेट लिफ्टिंग के लिए एक प्रॉपर फ्लोर चाहिए होता है, तो क्योंकि आपने वज़न ऊपर से नीचे फेंक देना होता है। पहले शुरू किया था मैंने घर के अंदर, घर के गार्डन में शुरू किया था। मेरी मामा ने कहा ये क्या कर दिया, ऐसे लग रहा है गार्डन में किसी ने आके मोटरसाइकिल चलाई है, तुमने गार्डन का ही बेड़ा गर्क कर दिया है। तो फिर मैंने उसका पैकअप किया और मैं जिम चली गई। वहाँ से मैंने पावर लिफ्टिंग से स्टार्ट लिया। अराउंड 1.5 ईयर मैं पावर लिफ्टिंग की थी, लेकिन क्योंकि जो वेट लिफ्टिंग है वो एक ओलंपिक स्पोर्ट है और वो एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स का हिस्सा है, तो मेरा इंटरेस्ट उसकी तरफ था ज़्यादा कि मतलब ओलंपिक्स जाना है इन दी एंड। मैंने साथ साथ पावर लिफ्टिंग भी करती रही, बिकॉज पावर लिफ्टिंग तो स्ट्रेंथ स्पोर्ट है। वो आप इवन वेट लिफ्टिंग भी कर रहे हो तो आप पावर लिफ्टिंग की लिफ्ट्स कर रहे हो, तो बैक स्क्वाट, डेडलिफ्ट। देयर इज अ डिफरेंस, या लिफ्ट में डिफरेंस है, जैसे क्लीन एंड जर्क और स्नैच। हम लोग क्रिकेट पे पले बड़े हैं, तो हम क्रिकेट के अलावा जो दूसरे स्पोर्ट्स होते हैं ना, मे बी शायद हॉकी पे थोड़ा बहुत हमारा ज़्यादा जोर है, फुटबॉल पे, लेकिन बाकी स्पोर्ट्स पे हम लोग इतना, बिकॉज वी डोंट कवर दो स्पोर्ट्स, तो ऑब्वियसली आई थिंक ये जो पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग टाइप स्पोर्ट्स हैं, ये पाकिस्तान मीडिया इतना कवर नहीं करता। बट यू वन अ टूर्नामेंट इन ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स, तो उस वक्त काफ़ी आपकी कवरेज आई थी। दैट वाज लास्ट ईयर? या दैट वाज लास्ट ईयर एंड यू इट वाज 55 kg कैटेगरी, बॉडी वेट कैटेगरी। या उस वक्त काफ़ी कवरेज आई थी आपकी। हाँ, शुक्र अल्लाह। आई गेस मे बी मेरी लक थी कि थोड़ी कवरेज मिल गई मीडिया की तरफ से। आई बिलीव इट्स हैंड इन हैंड, द वे जैसे जैसे यू विल गो फर्दर ऑन एंड यू विल कीप अचीविंग थिंग्स, उसके साथ साथ लाइमलाइट आपको मिलती रहेगी। क्योंकि जस्ट कम टू थिंक ऑफ इट, जब वुमेन क्रिकेट ने जब 2010 में जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, वहां से एकदम से एशियन गेम्स में एग्जैक्टली वहां से जो है ना एकदम से ज्यादा हाइप मिलने लगी थी वुमेन क्रिकेट को। क्रिकेट को तो वैसे ही मिलती थी मेंस क्रिकेट को, बट वुमेन क्रिकेट को उस अचीवमेंट के बाद से ज्यादा लाइमलाइट मिली थी। तो जैसे जैसे आपकी अचीवमेंट्स बढ़ती जाएंगी ना, ऐसा नहीं हो सकता कि इग्नोर करें। इफ यू रूटिंग फॉर ओलंपिक्स, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दिस इज इन पाकिस्तान, बट इफ यू गो, देखिए इंडिया का कंपैरिजन हमसे नहीं है, बिकॉज इंडिया का स्ट्रक्चर अब हमसे बहुत आगे जा चुका है स्पोर्ट्स का। लेकिन अगर आप इंडिया में देखें तो उनकी जो खवातीन है, आई मीन बैडमिंटन में दे डोमिनेट, यू नो, मतलब उनके बड़े उन्होंने आपस में दोनों ही खेल रही होती है इंडियंस इन दी एंड। बिल्कुल बिल्कुल। और इवन इन अदर स्पोर्ट्स, इवन मतलब वेट लिफ्टिंग, आई गेस इन ऑल द स्पोर्ट्स, बिकॉज वेट लिफ्टिंग में भी उनकी जो वेट लिफ्टर्स हैं वो वर्ल्ड में डोमिनेट करी, इवन कुछ तो वर्ल्ड चैंपियन भी हैं। तो दे आर डोमिनेटिंग इन एवरी स्पोर्ट। सिर्फ उनका प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है। बैडमिंटन में भी उनकी इतनी एकेडमीज हैं, हर जगह उनकी एकेडमी है। देयर मतलब बातें हमारी चलती रहेंगी इस स्पेशल ईद शो में, लेकिन टाइम हुआ एक ब्रेक का। विल टेक अ ब्रेक, जॉइन अस आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स का स्पेशल ईद शो, और हमारे साथ आज डिफरेंट स्पोर्ट्स के लोग हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है इनसे बात करते हुए। एक आपका मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था, इफ़ आई एम नॉट, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मुझे याद पड़ा था आपका स्टेटमेंट था, इन विच यू सेड दैट इफ आई गेट अ चांस टू गो एंड ट्रेन इन इंडिया, इट विल हेल्प माई गेम अ लॉट। इज दैट करेक्ट? जी बिल्कुल। तो व्हाई डिड, मतलब इंडिया क्यों आपके जहन में आया? इंडिया इसलिए क्योंकि हमारी नेबरिंग कंट्री है। Okay. तो और पाकिस्तान और इंडिया वैसे भी लोग भी एक जैसे होते हैं, तो इतना आपको
आपको फील नहीं होता कि आप लोग बाहर एक कहीं, जैसे neighboring लेकिन हाँ उनकी country, थिंकिंग लेकिन सेम नहीं है। वो मुझे बाद में पता चला इंडियंस की इतनी वो मतलब पाकिस्तानों के लिहाज से मतलब उनकी जो थिंकिंग है वो पाकिस्तानों के इतने नहीं आई डोंट फेवर में नहीं है। थिंक वो भी कहना गलत होगा, लेकिन आई थिंक बस थोड़ा सा हालात पॉलिटिकल क्योंकि ऐसे रहे ना 1 साल 1.5 साल से, तो उस वजह से थोड़ा अब टेंशन बढ़ गई। लेकिन अदरवाइज यू आर वेरी राइट कि हैव अ लॉट इन कॉमन एंड दे हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर पाकिस्तानी स्पोर्ट्समैन, ऐसा नहीं है। लेकिन दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट। मुझे ये फील आया कि मतलब यू हैव अ वेरी क्लियर माइंड ऑन व्हाट यू वांट टू अचीव इन बैडमिंटन, वो जो स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ा, बिकॉज इंडिया वुड बी द मोस्ट फीजिबल प्लेस टू गो एंड ट्रेन फॉर अ पाकिस्तानी प्लेयर। और जब मेरा साइना नेहवाल से मैच हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में, तो उसके बाद काफ़ी इंडियंस ने अप्रिशिएट किया था कि मैं काफ़ी अच्छा खेलती हूँ और मैं वर्ल्ड के टॉप 10 में भी जा सकती हूँ। तो उस वक्त मुझे इंडिया से बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया था, जिसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि इंडिया यानी कि मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना चाहिए। अच्छा एक्सपीरियंस था कि जी वर्ल्ड की वो उस वक्त फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है साइना नेहवाल, और उस वक्त भी वर्ल्ड के टॉप 5 में थी। तो बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस था कि आपको टॉप 5 के प्लेयर के साथ खेलने का मौका मिल रहा है। तो और काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे उनके साथ। स्पेशली जब आप ये कॉन्टेस्ट देखते हैं कि एक तरफ पीवी सिंधु है, दूसरी तरफ साइना है और वो आपस में खेल रहे हैं, तो वो एक आता है एक इम्प्रेशन कि हम भी वहाँ जाके ट्रेन करें तो मे बी विल टच दैट लेवल। शायद इस वजह से भी एक इन्फ्लुएंस था। वैसे हमजा का जो स्पोर्ट है ये तो ऐसा स्पोर्ट है कि मतलब बेचारे धूप में सुबह से लेके शाम तक ये रहते हैं, ठीक है ना। और इनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा वैसे। हाँ, इनको वैसे फर्क माशाल्लाह से पड़ा नहीं, लेकिन ये इनकी मजबूरी है। लेकिन कुछ लोगों की चॉइसेस होती हैं, दे ऑप्ट फॉर इंडोर स्पोर्ट्स बिकॉज ऑफ मतलब वो कहते हैं कि जी मतलब धूप ना पड़े, है कि नहीं ऐसा सवेरा होता है यूजुअली, एक्चुअली हमारे जब मैचेस दुबई में होते हैं पता है ये ज़्यादा गर्मी। हाँ बहुत ज़्यादा गर्मी। अच्छा नहीं, जब हम फीमेल स्पोर्ट्स की बात करते हैं सबसे ज़्यादा कंसर्न ये माओं का होता है। अच्छा। जो जिनकी बच्चियां खेल रही होती हैं, आप लोगों की माओं का कंसर्न था ऐसा कुछ? कंसर्न नहीं, क्योंकि हमारे पापा पहले से काफी सपोर्टिव है, तो मामा नहीं, बट आउटडोर नहीं खेल, आई गेस बिकॉज उसके स्पोर्ट के लिए होंगे बैडमिंटन जैसे, लेकिन अभी भी मामा मुझे कहती हैं मतलब एक वेट लिफ्टिंग स्पोर्ट के लिए तो कोई भी माँ आई गेस पाकिस्तान में तैयार नहीं होगी कि उसकी बेटी वेट लिफ्टिंग करे। अच्छा नहीं, पहली मतलब कैन यू इमेजिन कि मतलब ईद की दावत चल रही है, आइए मेरी बेटी से मिले, ये जो है वेट लिफ्टर है, ये अभी एक बकरा उठा के आई है। हाँ, ये भी बकरा उठा के नहीं, हमारा जो डाइनिंग रूम है ना, मैंने सारा सेटअप उसी के अंदर किया होता है हमेशा। जब भी दावत होती है ना तो मामा कहती हैं ये इसने मेरा डाइनिंग रूम खराब किया। अच्छा, मेरा पहली दफा जब राबिया से इनकाउंटर हुआ, सो आई वाज मतलब विजुअलाइजिंग कि एक कोई ऐसी ह्यूज सी एक लड़की आएगी, यूं उसके जो है ना मसल्स बने हुए, बट व्हेन शी केम इन तो मतलब बिल्कुल वो इंप्रेशन चेंज हो गया कि सारा आई बिलीव पावर पूरी माइंड में होती है, राइट? माइंड के अलावा इट्स डिपेंड्स ऑन द वेट कैटेगरीज यू आर। अभी मैंने डिसीजन किया था कि मैं अपनी वेट कैटेगरी इवन शिफ्ट करूंगी 55 से आई मूव डाउन। तो मैंने डाइट की थी और अभी लास्ट 4 वीक्स में मैंने 5 kg रिड्यूस किया। सो इट्स ऑल इन योर माइंड। अगर आपने एक डाइट करनी है ना तो आपने अपने माइंड को कहना है मैंने इतना खाया है और मेरा आई एम फुल। अभी आपने 5 kg रिड्यूस किया और अब ये ईद आ गई है तो फिर क्या होगा? ईद पे बिकॉज ये बड़ी ईद है। आप भी मत कहिएगा आई एम एलर्जिक टू रेड मीट। नो आई एम नॉट प्रोटीन। या ये बड़ी ईद है तो इसमें आप ये मीट खाते हो, दैट्स यू कांट अवॉइड मीट। नहीं, you take meat because जो आपका वेट गेन होता है ना वो ज़्यादा कार्ब्स से होता है। आप जब कार्ब्स रिड्यूस कर दो, आप प्रोटीन एंड फैट्स ले रहे हो, you lose weight, I lose weight, तो वो तो मेरे लिए बेनिफिशियल है। एंड प्रोटीन इज लाइक इट कीप्स यू फुल लॉन्गर, आप ज़्यादा देर तक फुल रहते हो, ज़्यादा खा नहीं रहे होते। बड़ी खुशी हो रही देख कर के हमजा को भी, और आप भी इतना मतलब आपको इतनी नॉलेज है। प्रोग्राम के बाद मैं आप लोग से पूछूंगा कि ज़रा मुझे बताएं कि मैं भी किस तरह से अपना वेट ज़रा कम कर सकता हूं। बिकॉज ज़्यादा एथलीट बट आई स्टार्ट आफ्टर बकरा ईद, मतलब पहले गोश्त खा लूं उसके बाद शुरू करूंगा वेट लूज करना भी। नहीं, बट ये गोश्त बिल्कुल, ये जो प्रोटीन जो चीज वो बता रही है वो नहीं मोटा करता। मोटा करता है जो हम चावल खाते हैं, चावल, हम जो रोटी खाते हैं, या फिर आप जो मीठा खाते हैं। ये तो रोटी और चावल ही नहीं खाती। मेरा थोड़ा सा परसेप्शन डिफरेंट है। क्या मेरा ये है कि क्रिकेट में आपको कार्ब्स भी खाने पड़ते हैं। कार्ब्स डेफिनेटली। मैं फिर कैलोरीज काउंट करता हूँ। ओके, अगर मेरा बॉडी वेट जितना है तो पर पाउंड मुझे कितनी कैलोरीज की तुम जरूरत फास्ट बॉलर हो, तुम्हारे तो और ज़रूरी है जी। तो फिर उस मैं जब मैं यूके में था तो मैं डेली 500 कैलोरीज कम ले रहा था। ओके, और ट्रेनिंग भी साथ कर रहा था। अच्छा। इससे होता ये है कि आप वीक भी नहीं होते, आप एक बैलेंस मेंटेन बैलेंस भी, आप कार्ब्स भी खाते होते हैं तो उससे एनर्जी भी मिलती और है। इन ट्रैक वेट लॉस होता है जी, वो एकदम से अब्रप्ट वेट लॉस नहीं होता। सो व्हाट आई डिड, मैं जो करती हूँ वो दोपहर में कार्ब्स ले रही थी, लाइक रोटी का पोर्शन रख रहा था, लेकिन रात में मैंने फिर फुल स्टीम चिकन कर दिया था। अच्छा। तो आई लॉस्ट वेट इजीली।
अच्छा दैट्स तो that was very हम भी easy. ट्राई करके हाँ, देखेंगे। तुम्हारा तो नुस्खा मैं नहीं दूंगा कि चावल भी नहीं खाओ, रोटी भी नहीं खाओ। नहीं, no चावल। असल में इशू ये होता है कि आप 1-2 दिन तक तो ये कर लेते हैं। मोटिवेट होते हो बहुत ज़्यादा, लेकिन जब फिर बात आती है डेली करने की तो चलो यार एक आध दिन। बट एक चीज़ है हमजा, एक चीज़ है लाइक द पास्ट पर ट्राई किया, वन थिंग दैट कीप्स यू गोइंग इज कि अगर आपका daily lose हो रहा है। अगर क्विकली हो रहा है ना, आपका फर्क आ रहा है, तो फिर आप मोटिवेट होते हो, फिर आप देखते हैं अपना शीशे में, आप कहते हैं नहीं यार फर्क तो पड़ रहा है, कम आई एम लुकिंग आपको कपड़े अच्छे आ रहे होते हैं। लेकिन अगर ये होता है कि अगर आप जैसे लगे हुए हैं, मतलब 1 महीने बाद भी आप देख रहे हैं कुछ ज़्यादा फिर आप कहते हैं यार ये तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा भाई, उससे ज़्यादा मतलब अपना नॉर्मल को। लेकिन अब ये योर स्पोर्ट्स इज एनी सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, मतलब हाउ यू मैनेजिंग राइट नाउ? आई थिंक गवर्नमेंट इज़ नॉट सपोर्टिंग एनी स्पोर्ट करंटली। कभी अभी तक आई गेस गवर्नमेंट जो इमरान खान की गवर्नमेंट है, अभी तक वो स्पोर्ट्स की तरफ नहीं आए हैं और काफ़ी फंडिंग जो है वो फेडरेशंस की रोक भी ली गई है। तो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं है, लेकिन फेडरेशन की तरफ से सपोर्ट है। हाफिज़ इमरान जो प्रेसिडेंट है पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एंड अमजद अमीन भट्ट सेक्रेटरी, उनकी तरफ से सपोर्ट है कि अगर आप इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में जा रहे हो, अपने इवन आप अपने सेल्फ एक्सपेंस पे जा रहे हो, तो वो आपके साथ खड़े हैं। नेशनल गेम्स में उन्होंने वुमेन वेट लिफ्टिंग को भी डाला है, जबकि आज से पहले कभी भी नेशनल गेम्स में वुमेन वेट लिफ्टिंग नहीं थी। तो अभी जो नेशनल गेम्स होने वाले 2019 नवंबर में, उसमें वुमेन वेट लिफ्टिंग भी डली हुई। हमजा डोमेस्टिक सीजन भी स्टार्ट होने जा रहा है और ऑब्वियसली बात है यू प्लेड अ टेस्ट मैच लास्ट अक्टूबर श्रीलंका, उसके बाद फिर तुमको मौका नहीं मिला पाकिस्तान से, लेकिन अब ये सीज़न भी स्टार्ट हो रहा है, सारा हो रहा है, आमिर ने भी रिटायरमेंट ले लिया टेस्ट क्रिकेट से, तो लग रहा है चांसेस हैं यू गोना वर्क टुवर्ड्स गेटिंग टेस्ट। वहीद भाई मेरा कभी भी ये कॉन्सेप्ट नहीं रहा, ये परसेप्शन नहीं रहा कि कोई रिटायर हो रहा है या कोई टीम में आ रहा है तो उससे मेरी जगह बनेगी या नहीं बनेगी, या कोई सिलेक्शन कमेटी चेंज हो जाए तो उससे मेरी जगह बनेगी। मैं हमेशा प्लेयर्स भी मेरे बारे में यही कहते हैं कि मैं हमेशा सिर्फ अपने आप को ही देखता हूँ, कोशिश करता हूँ अपने आप को फिट रखूँ, स्किल्स इंप्रूव करूँ। उसके बाद अगर मेरी टीम में जगह बनती है तो मैं खुद ब खुद टीम में आ जाऊँगा, अगर नहीं बनती तो और भी, जैसे अभी काउंटी क्रिकेट मुझे मिल गई तो उससे मेरी क्रिकेटिंग स्किल्स और अच्छी हो गई। T20 लीग्स हैं, लेकिन जाहिर है जो इंटरनेशनल आप अपने मुल्क के लिए खेलते हो उसका एक अलग है। लेकिन डोमेस्टिक में जैसे जो मैं डोमेस्टिक जितना कवर करता हूँ, जो मेरी बात होती है प्लेयर से, वो भी मैचेस जिसमें तुम खेल रहे हो और मैंने देखे भी हैं तुम्हारे काफ़ी स्पेल्स, वो यही कहते हैं कि ऑन अ पिच जहाँ थोड़ा सा भी हेल्प मिल रही हो बॉलर को, तो मीर जो है वो बहुत ही डेंजरस हो जाता है फिर। और तुम्हारा रिकॉर्ड भी अगर मैं देखता हूँ, तुम्हें कैपेबिलिटी है कि तुम ये 4, 5, 6 विकेट एक साथ जो लेने की तुम्हारे अंदर ये चीज़ है ना, ये बहुत कम बॉलर में चीज़ होती है। तो डोमेस्टिक में यू हैव बीन वेरी सक्सेसफुल, तो आई थिंक यू शुड बी प्रिपेयर्ड मेंटली कि तुम्हारा कॉल अप आएगा टेस्ट मैचेस के लिए, क्योंकि 9 टेस्ट मैचेस हैं पाकिस्तान के अगले 8-9 महीने में। प्रिपेयर भी हूँ और अभी नहीं 1-2 साल से हूँ, हमेशा से वेट करता हूँ। अब ज़्यादा प्रिपेयर जी, क्योंकि एक शिकायत तुम्हारे बारे में ही आती थी। जी बिल्कुल, थोड़ा सा हैवी था। और दूसरी आपने वहीद भाई जो बात की कि वाकई मेरे बारे में ये थोड़ा सा मशहूर है कि थोड़ी सी सपोर्टिंग पिच मिलती है तो ये एक सेशन में पूरी टीम उड़ा देते हैं, लेकिन उससे जो एक थोड़ी सी आप मेरे लिए ये समझ लें कि जो वीकनेस समझ लें या जो मेरे अगेंस्ट जाती है जो चीज़, वो यही है कि सिर्फ सपोर्टिंग पिचेस में ही ये आउट करता है। तो ये होता है कि जी तो बिल्कुल, तो और मैं ज़्यादातर लोगों के व्यूज़ भी पढ़ता हूँ तो वो ये कहते हैं कि आप इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका इन पिचेस में ज़्यादा अच्छे बॉलर होंगे बनिस्बत दुबई, पाकिस्तान। तो लेकिन बात यह है कि वहाँ पे सीरीज़ साल में एक आधी होती है, ज़्यादातर सीरीज़ यहीं होती हैं। तो मेरी जब से मैं टेस्ट मैच खेला हूँ तब से मेंटली और फिजिकली स्किल वाइज भी मैं इसी चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ। एनी सॉर्ट ऑफ पिच, किसी भी कंडीशन में मुझे मौका मिलता है तो मैं वहाँ पे परफॉर्म करूँ। दैट्स ग्रेट। सवेरा मुझे बताओगे, मतलब ये वर्ल्ड कप का हैंगओवर इतना बड़ा था कि इतना वर्ल्ड कप के मैचेस देखने के बाद तुमने कैसे फिर टाइम गुजारा अपना उसके बाद? आई स्टिल वांट अ शेयर्ड चैंपियनशिप, ये शेयर्ड होनी चाहिए। मैं तो परेशान ये हो गया था कि 3 बजे ऑटोमेटिकली मेरा हाथ चला जाता था टीवी की तरफ कि अब मैच स्टार्ट होने वाला है। मतलब एट पॉइंट्स तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं कहीं हाइलाइट्स ढूंढूं किसी चीज की और वो देखूं। बहुत बढ़िया तो यू ऑल फॉलोड द वर्ल्ड कप फाइनल्स और सेमीफाइनल्स फॉलो किए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बड़ी रेयर तुम वो जो लास्ट का ये जो फाइनल्स ओवर था, ये सुपर ओवर बस उसका बैठ के सुनी थी बात है कि सुपर ओवर हो रहा है अभी कुछ समथिंग, और ये
बस जीत अच्छा गए पता है इंग्लैंड। हमारे यहाँ जो मैंने जनरली ऑब्जर्व किया, जो दूसरे स्पोर्ट के लोग हैं, स्पेशली मेजरली जो फीमेल्स हैं दूसरे स्पोर्ट की, वो टोटली उन्होंने बाइकआउट किया हुआ है क्रिकेट से। क्यों? इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि ज़्यादा लाइमलाइट क्रिकेट को मिलती है, सो दे हैव टोटली देयर लाइक टोटली अवे फ्रॉम इट, कि ज़्यादा लाइमलाइट जो है वो फीमेल क्रिकेट के अलावा आपको फीमेल स्पोर्ट्स और कहाँ आपको लाइमलाइट ज़्यादा लेकिन सवेरा मैं तुम्हें बात बताऊँ, बात ये कि जैसे हमारे वहाँ इफ़ अ फीमेल डज वेल, यू नो, लाइक इफ़ आई रिकॉल फ्यू इयर्स बैक व्हेन नसीम हमीद वन दैट गोल्ड इन द 100 मीटर्स It's been a सैफ long गेम्स time में, now. तो कितनी उसका मतलब हाइप उसको मिला था। बिल्कुल, तो आई थिंक हाइप बहुत मिलता है, जस्ट नॉट क्रिकेट। क्रिकेट तो चल ही रहा है ना, लेकिन आई गेस इट डिपेंड्स, क्योंकि उस वक्त साउथ एशियन गेम्स में और भी बहुत लोगों ने गोल्ड लिया था, जैसे कराटे में भी लिया था गोल्ड, लेकिन जो मेन ज़्यादा मीडिया टेंशन थी वो नसीम हमीद को मिली थी। तो इट्स ऑन योर लक, हर किसी को नहीं मिलती है। लेकिन उनका इवेंट भी 100 मीटर्स था और वो था साउथ एशिया की फास्टेस्ट एथलीट, बिल्कुल। तो उनके टाइटल की वजह से उनको वो मिला। अलग बात है कि But the gold is gold. लेकिन ठीक है, मतलब शी बिकेम द फास्टेस्ट एट दैट टाइम। And then, सबसे ज़्यादा जो सारे स्पोर्ट्स की मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा जो आता है ऑलमोस्ट 10 साल से ज़्यादा हो गए इस बात को। I think so. और उसके बाद कोई और आया ही नहीं, मतलब नसीम हमीद के बाद नहीं, आई थिंक थोड़ा सा मतलब आई वुड से दिस, यहाँ पर मैं ज़रूर ये कहूँगा कि इसमें मीडिया का को भी ब्लेम जाता है, बिल्कुल बिकॉज अब जैसे फॉर एग्जांपल यू नो लाइक थोड़ा सा इसमें ये भी होता है, मैं आई मीन आई से दिस विदाउट एनी मतलब मिसिंग एनी वर्ड, थोड़ा सा जो है ना आजकल माहौल ऐसा वक्त चल रहा है कि स्पोर्ट्स में यू हैव टू मार्केट योरसेल्फ एज अ स्पोर्ट्समैन। इट्स जस्ट दैट यू नो you have to you know yell and let people know कि यार Make yourself a brand. हाँ, make yourself a brand, बिल्कुल। ये बड़ा ज़रूरी हो चुका है। अब अगर अभी सर राबिया को मैं देख रहा हूँ बात करते हुए, आई कैन सी दैट यू एंड राबिया हैव डिफरेंट नेचर्स। तुम थोड़ा वो है, वो थोड़ी ज़रा मतलब ब्रश तरीके से बात करिए, बट दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन स्पोर्ट्स नाउ डेज। क्योंकि आप अचीव मतलब कुछ भी कर लें, जैसे ये जो आपकी खबर है कि आप जा रही हैं ट्रेनिंग के लिए, दिस इज़ बिग न्यूज़ एंड यू बीइंग 147th इन द मतलब अभी मेरी पलवशा से अभी परसों ही मुलाकात हुई थी, तो वो बेचारी अभी एक टूर्नामेंट खेल गई, तो इतनी ट्रेन कर रही है। मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारा? हाँ, तो कह रही थी भाई अभी मैं मतलब पता नहीं 200 कुछ पे अभी या पता नहीं कुछ बता रही थी, हाँ समथिंग पे। तो मैं वही सोचा था, मैंने कहा अभी तो तुम बहुत मतलब बहुत पीछे हो, तो कहती हाँ अभी तो बहुत मेहनत की जरूरत है। तो आई मीन यू बीइंग 147th इज अ बिग अचीवमेंट। और वही मतलब अभी पाकिस्तान के लड़कों की भी इतनी रैंकिंग कभी नहीं गई। अभी जो पाकिस्तान के जो करंट नंबर 1 नंबर 2 है, उनकी भी 500 से अबव कोई वर्ल्ड में रैंकिंग है। तो सिर्फ अभी पाकिस्तान में करंटली मैं ही एक बैडमिंटन प्लेयर हूँ जिसकी 149 है। तो यू शुड मतलब मार्केट योरसेल्फ एज अ ब्रांड। अगर मार्केट की बात करें तो उसमें ये पॉइंट है कि आजकल यूट्यूब का ज़माना है, तो बस वही आप चैनल बनाएं और शुरू करते। मतलब मुझे काफ़ी बोला गया कि आप ये शुरू करो, अपने आप को मार्केट करो, ब्रांड बनाओ। तो मैं कहा सबसे ज़्यादा पूरे पाकिस्तान की कौम का मसला वेट बना हुआ है, मतलब हमने वेट लूज़ करना है। अगर आप यूट्यूब पे जाएं तो सबसे ज़्यादा व्यूज़ उन्हीं वीडियोज़ पे आएंगे जो होंगे लूज वेट इंस्टेंटली और व्हाट द डाइट यू हैव टू टेक टू लूज। मैं हर दूसरे दिन देख रहा होता हूँ कौन से ऐसी नेचुरल इंग्रेडिएंट जिससे वेट कम हो जाए। ऑनेस्टली मैंने जब वेट लूज करना था अभी, तो मैंने भी यही किया, यूट्यूब को ही सर्च किया। एक और चीज़ जो हम इसकी बात करेंगे, तुम तो नहीं गए यूट्यूब पे? नहीं, मैं नहीं, मैंने सही ब्रांड बनाने की जो एक बात करें, एक जो मैंने क्योंकि बहुत क्लोजली फीमेल स्पोर्ट्स को देखा है, हाँ। एक जो सबसे ज़्यादा मसला जो आता है ना, फेडरेशंस का और मीडिया का कोई लिंकअप नहीं है आपस में। इतना मुश्किल होता है। ठीक है, महूर और राबिया से मेरी महूर की वजह से बात हुई, क्योंकि मैंने महूर को कांटेक्ट किया और फिर मैंने राबिया का कांटेक्ट लिया। मगर जो हमारी जो फेडरेशंस हैं वो अपनी फीमेल एथलीट्स को प्रमोट नहीं करती। उनसे नंबर मांगो तो अपनी एथलीट का नंबर नहीं होता है उनके पास। वो ये कांटेक्ट पॉइंट होता है ना, वो मुश्किल होता है। मैं पिछले शायद 2.5 हफ्ते से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से 1-2 एथलीट्स का नंबर मांग रही हूँ और उनके पास वो नंबर नहीं है। ये इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि आई थिंक कि जो हमारी एथलीट्स हैं फीमेल मेल तो बहरहाल करते हैं अपने आप को मार्केट, लेकिन मेल में भी बहुत ऐसे एथलीट्स हैं जिनको नहीं आता बेचारे को अपने आप को मार्केट करना। जैसे अकील है फॉर एग्जांपल, कैन यू इमेजिन अकील हैज बीन प्लेइंग नॉन स्टॉप टेनिस फॉर लास्ट 20 years, ही हैज वन एवरी मेजर टाइटल इंटरनेशनली भी जा चुका है वो और असम इस वक्त जो है 38-39 के, एंड दे स्टिल रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। तो आई थिंक एथलीट्स को भी अब खुद से अपना करना पड़ेगा। लाइक राबिया सेड, यूट्यूब इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू डू
डू दैट, मतलब और अगर फेडरेशन के हवाले से बात आती है तो फेडरेशन जितनी भी स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं उनको वेबसाइट बनानी चाहिए और उधर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एथलीट्स की रखनी चाहिए कि अगर कोई भी एथलीट है वो वहाँ पे रजिस्टर करे, उस सारी अपनी इन्फॉर्मेशन डालेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, उनके पास सारा इवन आप जैसे फेडरेशन का कह रहे हैं उनके पास कॉन्टैक्ट नहीं होता अपने एथलीट के, तो उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी जो भी उनका मेंबर बनेगा, बिकॉज दिस इज समथिंग जो इंटरनेशनली सब फेडरेशंस के साथ सब फेडरेशंस ने किया हुआ है। हमारे यहाँ पे वो फेसबुक पेज बना के उनको लगता है एवरीथिंग इज डन। वैसे रावी मुझे एक बात बताएं रावी कि मतलब ये वाला एथलीट्स ये जब ईद वगैरह आती है तो बीइंग एथलीट ऑब्वियसली बात है कि आप मतलब आपका एक रूटीन डिफरेंट होता है, योर ट्रेनिंग यू एंड ट्रेनिंग क्लोज एंड किट्स एंड ऑल, तो ये जब ईद आती है तो उसमें ऑब्वियसली बात है ख़वातीन मतलब ड्रेसअप होती हैं, अच्छे कपड़े पहनती हैं, तो कोई इरिटेशन तो नहीं होती कि मतलब आप क्या ये इतने हैवी कपड़े पहनने पड़ेंगे और ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, या एंजॉय करते हैं आप लोग भी ईद को? आई गेस हमें साल बहुत कम दिन मिलते हैं पहनने को, और आफ्टर ऑल हम लड़कियां हैं तो लड़कियों को दिल ना करे ऐसे कपड़े पहनने का, तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, मज़ा आता है मतलब जाना शॉपिंग करना, बिकॉज वरना आपने सुबह ट्रेनिंग की शाम ट्रेनिंग के बीच में मैं यूनिवर्सिटी चली गई। इसमें आप बोलो बात करो। इसमें ये फन, इसमें चले थोड़ा चेंज आता है कि आपने थोड़ा शॉपिंग की और वो जो एक्साइटमेंट होती है ना ईद पे, कुछ खास करने को नहीं होता, आपने बस थोड़े रिश्तेदारों से मिल लिया, ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है आपने कपड़े पहनने, आपने तैयार होना है और उसकी ज़्यादा एक्साइटमेंट और पिक्चर्स लेनी। बिल्कुल, पिक्चर्स तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है ना, पिक्चर्स तो ऑनलाइन पोस्ट होती है, सेल्फीज एग्जैक्टली। लेकिन ये कि एक स्टेरियोटाइप है, पता है एक स्टेरियोटाइप ये है कि जो लड़कियां स्पोर्ट्स में हैं वो टॉम बॉय होंगी, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब मैं इन दोनों को भी बैठ के अगर देखती हूँ तो ये बिल्कुल टॉम बॉयज नहीं है। अगर अभी इंग्लैंड की जो वुमेन्स क्रिकेट टीम है या अभी जो सॉकर वर्ल्ड कप हुआ है वुमेन्स का, बिल्कुल उसमें जो टीमें थी मतलब वो कहीं से भी मुझे मतलब वो दे वर नॉट टॉम बॉय एट ऑल, दे वर प्रॉपर गुड ग्रूम्ड वुमन, बिल्कुल। लेकिन बचपन में मैं बिल्कुल ये टॉम बॉय थी, शॉर्ट्स पहनने बिल्कुल टॉम बॉय, लेकिन जब ये ज़्यादा मैं इस स्पोर्ट की तरफ आई, वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा ही मस्कुलिनिटी वाला खेल है, स्पोर्ट्स है। उसके बाद में मुझे होता है नहीं, ये जो एलिमेंट है ना लड़की होने का वो भी होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, कपड़े पहनने चाहिए। अच्छा, टाइम हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारी बातचीत जारी रहेगी माहूर से, राबिया से, सवेरा से और मीर हमजा से कि ये ईद किस तरह मनाते हैं। जी स्पोर्ट्स ईद शो में फिर से खुशामदीद और बातचीत हमारी जारी है और हम बात कर रहे थे सवेरा से कि ईद में क्या क्या ये तैयारी करती है और किस तरह ईद मनाती है। अब हमजा आपकी पैदाइश कराची की है? जी मेरी पैदाइश कराची की, और मैं जो आपने अभी बात की मैं इसी पे ही बात करना चाह रहा था। हमारी फैमिली तो पश्तो स्पीकिंग फैमिली है, तो ये अल्लाह का शुक्र है कि अभी भी हमारा वही ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है। और आप ईदी की बात कर रहे हैं, हम इस ईद पे भी ज़बरदस्ती ईदी लेते हैं लोगों से। क्या बात है, इनके घर जाना पड़ेगा ईद पे। तो हमारी तो फिर माशाल्लाह से है भी जॉइंट फैमिली, सब साथ रहते हैं। और ज़बरदस्ती ईदी का ही सबसे ज़्यादा मज़ा होता है, जो ज़बरदस्ती ली गई हो। तो जॉइंट फैमिली, जी जॉइंट फैमिली है और हमारा खाना भी साथ होता है, सब साथ खाना। क्रिकेटर से तुम ही हो फैमिली में, कोई भाई खेल रहा था? बाकी भाई खेलते हैं लेकिन प्रोफेशनली नहीं खेलते, उनका ज़्यादा फोकस स्टडीज़ की तरफ है। तुम्हें शादी अभी हुई है मेरे से? जी मेरी अभी 4 महीने पहले शादी हुई है। माशाल्लाह। तो अब इंग्लैंड गए थे तो वहाँ पर अकेले थे या वाइफ के साथ? नहीं, बदकिस्मती से अकेला था मैं उधर। ये नहीं करना अब तुम्हारी, अब नहीं जाने देंगे जी, बड़ा मुश्किल टफ टाइम। लेकिन अच्छा ये होगा कि तुम फोकस कर सके क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि वर्ल्ड कप में तो हमारे लड़के तो नहीं कर पाए फोकस। मेरे ख्याल से अगर फैमिली साथ हो तो प्लेयर ज़्यादा फोकस करता है, जो मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है। नहीं, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये बड़ा अभी आर्गूमेंट चल रहा है कि क्या मतलब फैमिलीज़ को, बाय फैमिलीज आई मीन वाइफ्स या मतलब आपके बच्चे हो या मतलब जैसे वेस्टर्न कल्चर में अगर गर्लफ्रेंड वगैरह हो, शुड दी बी विद, इससे फ़र्क पड़ता है? जैसे वेस्टर्न कल्चर है उनकी या वाइफ्स होती हैं या गर्लफ्रेंड्स होती हैं, वो साथ होती हैं उनकी, उनके साथ, चाहे वो आप काउंटी का मैच खेल रहे हो या इंटरनेशनल मैच खेल रहे हो। उससे उनका एक जो कॉन्सेप्ट बना वो यही है कि क्रिकेट हो या कोई भी स्पोर्ट हो, उसमें हर दिन आपका अच्छा दिन नहीं होता।
बुरे दिन ज़्यादा आते हैं बनस्बत अच्छे दिनों के, तो उस वक्त आपको फैमिली की या आपकी वाइफ की या गर्लफ्रेंड की सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। बट देन ये चीज़ स्पाउस तक तो रह सकती है, बट जब बच्चे हो जाते हैं, 3 बच्चे भी आपके साथ कमरे में हों, साथ आप लोग हों, वो शोर शराबा, बच्चों के पैम्पर्स लाने हैं, दूध खत्म हो गया है, ये सारी टेंशन सारी एक साथ साथ। मैं तो जिस क्रिकेटर से पूछता हूँ यही कहता है कि मुझे सुकून मिलता है जब मैं बच्चों को देखता हूँ, उनका शोर शराबा देखता हूँ। मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुझे ये तो खैर हमें पता है क्या क्या कहानी होती है, लेकिन दिस इज़ इंटरेस्टिंग क्योंकि ये बड़ा अब एक इस पे बड़ा जोर दिया जा रहा है कि एक स्पोर्ट्समैन के लिए ज़रूरी होता है कि इफ़ ही डजंट हैव अ गुड डे, इवन इफ ही हैज़ अ गुड डे, जब वो वापस होटल कमरे में जाता है, ही नीड्स समवन टू शेयर दैट, यू नो, मतलब वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अकेले बैठे हैं तो आप फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, आप मतलब यू नो और ज़्यादा आपको अपने ऊपर होता है कि लूप आप सोचते रहते हैं, आपको बस अपना माइंड डाइवर्ट करना होता है, क्रिकेट से ऑफ लेना पड़ता है। एग्जैक्टली, इन दैट वे मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। कभी शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा का जो है उनके जो जोड़ी है वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग इस सेंस में लगती है कि जब वो साथ होते हैं, दोनों ही इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन हैं, दोनों ही जो है आई मीन दे परफॉर्म एट द टॉप लेवल, तो कितनी हेल्प मिलती है वो एक दूसरे को। शोएब मलिक ने तो कहा भी है कि मुझे बहुत फ़र्क पड़ा, मतलब सानिया ने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई दैट यू नीड टू डू एज अ स्पोर्ट्समैन। तो आई थिंक ये बड़ा मैटर करता है कि इफ़ योर स्पाउस इज़ ऑल्सो मतलब इन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, तो फिर तो मतलब मज़े है कि आप बैठ के अपना डिस्कस करें हर चीज़। क्या आपने कंपटीशन से पहले कब सोना है, अब वो आपका जो आपका पार्टनर होगा वो आपके सोने का भी ख्याल रखेगा, आपकी डाइट का भी ख्याल रखेगा। और सबसे बेहतर वो होता है अगर आपका पार्टनर भी उसी स्पोर्ट में हो, जैसे बैडमिंटन में काफ़ी वो है कपल्स हैं, तो उनको काफ़ी आसानी रहता है कि टूर्नामेंट्स में एक साथ जा सकते हैं, ट्रेनिंग एक साथ कर सकते हैं, तो उससे बहुत, और कंपटीशन भी एक दूसरे को ज़्यादा अच्छा दे सकते हैं। एग्जैक्टली, और बहुत अच्छे क्रिटिक हो सकते हैं क्योंकि वो पूरे उस गेम को समझते हैं अच्छे तरीके से, और जितना ऑनेस्टली वो आपको बताएंगे कोई XYZ आके नहीं बताएगा, सो फायदा तो है। नहीं, मेरा बात ये कि देखें अब स्पोर्ट्स इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल हो गई है ना कि आई मीन खास करके जैसे माहौर की स्पोर्ट्स है या मतलब राबिया की स्पोर्ट्स है, मीर की तो चलो स्पोर्ट्स इट्स अ टीम गेम, यू नो, लाइक आई ऑलवेज लुक एट क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल इन अ सिमिलर वे कि इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पोर्ट्स, लेकिन जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स होती हैं, जो इंडोर गेम्स होती हैं, उसमें खास करके आई थिंक जो आपको इंडिविजुअली जितना हार्ड वर्क करना पड़ता है ना, शायद वो टीम गेम में इतना नहीं करना पड़ता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब यू हैव टू, बिकॉज़ आप रिलाई कर रहे हो तो दूसरे के ऊपर भी, ऑलवेज अंडर द स्पॉटलाइट ना, ऑलवेज, एंड देन टीम गेम में तो इधर से उधर शिफ्ट होती रहती है स्पॉटलाइट। बिल्कुल, टीम गेम में तो आप कह सकते हैं कि यार मीर ने अच्छा स्पेल नहीं किया तो उसने दूसरे ने कर दिया। टीम गेम में आई गेस जो ट्रेनिंग है ना आपकी, वो भी बहुत मैटर डिपेंड करती है दूसरों के ऊपर। इंडिविजुअल में ये होता है इट्स टोटली ऑन यू, तो ज़्यादा अपने लिहाज से कर सकते हो, अपने फोकस करके। या तो आपके घर में मतलब वैसे जैसे आपके फादर जो हैं और आपकी मदर जो है, फादर इज़ वेरी सपोर्टिव, सपोर्टिंग सॉर्ट ऑफ पर्सन। पापा तो बहुत ज़्यादा ही, मतलब मुझे याद है कुछ मैंने 6 to 7 स्पोर्ट्स चेंज किए हैं जब मैं स्विमिंग में थी, रनिंग में, स्विमिंग, रनिंग, रोइंग, वो जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, सब कुछ ट्राई कर लिया, शॉट पुट। और आप यकीन करें मैंने पापा को बोला मैंने ना जेवलिन करनी है, मैंने शॉट पुट करना है, और अगले दिन वो सारा सामान घर पे होता था। बट घर पे जेवलिन थ्रो कैसे हो सकता है? मतलब वो गार्डन में, जो भी आपका गार्डन होगा ना, अच्छा, वो घर पे आ जाती थी चीजें, साइड जो साथ में गार्डन होता था वहाँ पे आप जाके सारे चीजें कर सकते थे। मदर वो स्पोर्ट्स की सपोर्टर है कि है? वो इतना नहीं जितना डेफिनेटली पापा है था। क्या हो गया, कहाँ मेरी, लेकिन नहीं, जब भी मैचेस वगैरह होते हैं, दोनों अम्मा अब्बा की पॉइंट ऑफ लड़ाई जो है वो यही होता होगा मेरा ख्याल से, कहाँ आप सपोर्ट कर रहे हैं बच्चियों को? हाँ, नहीं, मामा भी फुली सपोर्ट करती है, और जब हमारे मैचेस वगैरह होते हैं तो दुआएं मामा भाई होते हैं, मामा जानमाज लेके बैठ जाती हैं, और मामा सब जैसे ननियाल को बिठा देती है कि आप ना दुआएं शुरू कर दो, मैच शुरू हो गया है, कंपटीशन शुरू हो गया। नेशनल इवेंट्स में जाती हो, नेशनल चैंपियनशिप में जब जाती हो, हाउ इज द एनवायरनमेंट देयर, मतलब कैसा रहता है? क्योंकि ऑब्वियसली बात है पूरे मुल्क से लड़के आए होते हैं खेलने के लिए, लड़कियां भी आई हुई होती है, तो कैसा एनवायरनमेंट होता है? मतलब एंजॉय करती हो या इट्स डिफिकल्ट फॉर यू? हाँ बिल्कुल, जो नेशनल चैंपियनशिप होती है वो साल में एक मरतबा होती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्लेयर्स आए होते हैं, पूरे पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा एंट्रीज़ हुई होती है, जैसे कि मेल्स में ही कोई तकरीबन 150 प्लस एंट्रीज़ होती है, और फीमेल्स में भी अब तकरीबन 70-80 एंट्रीज़ होती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा माहौल होता है, अच्छा लगता है सब प्लेयर्स के साथ मिलकर। जी बिल्कुल। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव लेवल है जैसे आपस में प्लेयर्स का, जैसे लड़कियों का, वो तो होता होगा बिल्कुल।
हाँ बिल्कुल, हर मैच से पहले, क्योंकि मैं पाकिस्तान नंबर 1 हूँ, नेशनल चैंपियन हूँ, तो मेरा जिससे भी मैच होता है एक प्रेशर, हाँ एक प्रेशर तो होता है कि हाँ, तो एक प्रेशर, बाकी जो मेरा ओपोनेंट होता है वो तो खुल के खेला होता है, क्योंकि उससे होता है कि उसके पास लूज करने को कुछ नहीं है, तो मेरे ऊपर हमेशा एक प्रेशर होता है कि मेरी अगर मैं हार गई या कभी कुछ हो गया तो मेरी सारी जो इमेज है वो खराब हो जाएगी, तो डेफिनेटली उस प्रेशर के साथ खेलना। You're employed with some मतलब you're with any bank or institution right now? जी बिल्कुल, आई रिप्रेजेंट वापडा इन द नेशनल टूर्नामेंट्स। अभी मैं राबिया, तुम भी वापडा किससे तो नहीं हो? अभी तक जो हमारी लास्ट नेशनल चैंपियनशिप हुई थी वेट लिफ्टिंग की, दैट वाज दिसंबर 2016, तो तब तक तो मैंने वेट लिफ्टिंग भी स्टार्ट नहीं की थी। आई स्टार्टेड इन फरवरी 2017। अभी तक कोई नेशनल चैंपियनशिप नहीं हुई है, कोई भी चैंपियनशिप नहीं हुई है, तो डेफिनेटली कोई आपको डिपार्टमेंट वापडा, अभी जब हमने फर्स्ट प्रोग्राम किया उसमें 4 में से 3 एथलीट्स वापडा। वापडा इज लाइक जब आप नेशनल बैंक की भी मुझे ऑफर आई थी, जब आप पहले, लेकिन मैं नेशनल बैंक में नहीं गई क्योंकि मैं वापडा में शुरू से ही थी। Then you made the right choice because Wapda is one of the best institutions as far as you know sports is concerned. बट डिपार्टमेंट आपको तब देखते हैं जो जैसे वापडा जैसा कि जब आप कोई पहली नेशनल चैंपियनशिप में परफॉर्म करो, उसके बाद फिर वो आपको अप्रोच करते हैं। ठीक है राबिया, आपको असल में ना मैं ऐसे करूँगा कि अब जो हमारा रेगुलर प्रोग्राम होता है ना जी स्पोर्ट्स में, उसमें मैं आपको इनवाइट करूँगा क्योंकि टाइम हो गया हमारे पास कम और आपके अभी भी बातें बहुत है करने के लिए, लेकिन मैं आपको अलग से इन्वाइट कर लूँगा उस शो में। मीर, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया हमें और बड़ा मज़ा आया आपको देख कर। मतलब मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि तुमने बड़ा ज़बरदस्त अपना आपको माशाल्लाह सेट किया हुआ है और मुझे लग रहा है कि इस डोमेस्टिक सीजन तुमने कुछ तबाही मचा दी है। सवेरा, थैंक्स अ लॉट मतलब फॉर जॉइनिंग अस। योर ईयर तो मज़ा आता है ज़रा कि क्योंकि इतनी पुरानी हमारी मतलब पार्टनरशिप है, रिलेशनशिप है कि अच्छा लगता है सवेरा के हमें ज्वाइन करते हैं ऐसे स्पेशल ओकेजन्स पे। एंड बोथ ऑफ यू ऑल थैंक यू वेरी मच, माहौर एंड राबिया फॉर कमिंग। और आप लोग के साथ अलग से शो करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आप लोग से बात करके आज मुझे थोड़ा सा ये रियलाइज़ हुआ कि जी स्पोर्ट्स में वी नीड टू गिव मोर टाइम टू आवर फीमेल एथलीट्स आल्सो इन डिफरेंट स्पोर्ट्स। आप लोग को भी हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। एनीवे, ऑल ऑफ यू ऑल ईद मुबारक। और ये हमारा दूसरा शो था ईद स्पेशल, हमारा जी स्पोर्ट्स का ईद स्पेशल शो। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। ईद भी इंजॉय करें और फिर रेगुलर प्रोग्राम में आपसे हम मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।